यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं एचएससी टेस्ट की जो प्रिपरेशन है 2024 उसकी एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। यानी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैथ पढ़ाऊंगा। तो इस सीरीज की सबसे पहली लेक्चर हमारे पास क्या होगी? हमारे पास बोडमास रूल होगी। यानी इस लेक्चर में हम बोडमास रूल को समझेंगे कि बोडमास रूल होता क्या है। यानी अगर आपको एक एमसीक्यूज दिया जाए तो आप उस एमसीक्यूज को बोडमास रूल के मुताबिक किस तरह सॉल्व करोगे। बोडमास रूल एक ऐसा रूल है जिसमें मैथ के जितने भी एमसीक्यूज है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ब्रैकेट्स हो, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो ब्रैकेट्स हो, तो उसको सोल्व करने के लिए एक रूल दिया गया है। वो है क्या है? बोडमास रूल। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट ऐसे कमेंट कीजिए जिसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकें। यानी आप बोडमास रूल के मुताबिक जिस तरह एमसीक्यूज बनता है, जिस तरह क्वेश्चन होगी, आप कमेंट में पूछिए कि सर इसका जवाब कैसे होगा, तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स में भी एक एनर्जी होगी। यानी ये मुझे और एनर्जेटिक कर देगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगी उसको अपलोड करने के लिए रेडी रहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बोडमास रूल एक ऐसा रूल है जो किसी भी एमसीक्यूज में, किसी भी क्वेश्चन, मैथ के जो क्वेश्चन है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और ब्रैकेट्स जो मौजूद है उसको सोल्व करने के लिए एक रूल दिया गया है। वो है क्या? बोडमास रूल। बोडमास रूल हमें ये बताता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ये सारी चीजें मौजूद हो, कौन सी? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और ये ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट मौजूद हो, तो उसको सोल्व करने के लिए हम किस तरह सोल्व करेंगे? तो उसको सोल्व करने के लिए आप एक रूल इस्तेमाल करोगे, वो है बोडमास रूल। तो लेट्स स्टार्ट द बोडमास रूल। कि बोडमास रूल होता क्या है? बोडमास का जो लफ्ज है ये हमारे पास कुछ वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है और हर वर्ड जो होती है, हर लफ्ज जो होती है उसकी अलग मीनिंग है। यहाँ पर जो हमारे पास बोडमास है उसमें हमारे पास कितने वर्ड्स? 6 वर्ड्स हैं और हर 6 वर्ड्स में जो मौजूद वर्ड्स है उसकी अलग मीनिंग है। यहाँ पर बी का मतलब है ब्रैकेट्स और ओ का मतलब है ऑर्डर्स और पावर। यानी किसी भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया होगा, ये हमारे पास क्या ब्रैकेट्स हैं? स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। दूसरी बात, ऑर्डर, यानी किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर दे जाओ। ऑर्डर का मतलब है पावर, यानी किसी भी नंबर के ऊपर पावर होगी तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। और तीसरी बात, यहाँ पर डी जो है वो डिवीजन शो करता है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास एम जो है मल्टीप्लिकेशन शो करता है, और हमारे पास ए जो है एडिशन शो करता है, और एस हमारे पास सब्सट्रैक्शन शो करता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने ये रूल फॉलो करना है। किस तरह फॉलो करना है? आपने सेम टू सेम यहाँ पर, यहां से यहां तक, इस तरह हमारे पास इसको फॉलो करना है। किस तरह? यहां से यहां तक इस तरफ आपने फॉलो करना है। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में सारी चीजें दिया गया हो तो आपने सबसे पहले किसको सोल्व करना है? ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के बारे में हम समझेंगे कि ब्रैकेट तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं। अब यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है, ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, ये हमारे पास क्या है? कर्ली ब्रैकेट है, और ये हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है। और इन ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए आपने भी ये ऑर्डर फॉलो करना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर चारों ब्रैकेट दिया गया हो, तो सबसे पहले आपने लाइन ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए ये लाइन ब्रैकेट है, इसके ऊपर 8 - 2 के ऊपर लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपने कौन सा सोल्व करना है? ये लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है। यानी किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपने कौन से ब्रैकेट सॉल्व करना है? ब्रैकेट में फिर पहला जो है लाइन ब्रैकेट, फिर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में आपने लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दूसरी बात, अब ब्रैकेट के बाद आपने क्या सॉल्व करना है? ऑर्डर सॉल्व करना है। यहाँ पर ऑर्डर, यानी ब्रैकेट को, यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें जो ऑर्डर दिया गया है आपने उसको सॉल्व करना है। तीसरी बात, आपने कौन सी क्या सॉल्व करना है? डिवीजन सॉल्व करना है। यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, फिर आपने क्या पावर सॉल्व करना है, उसके बाद आपने क्या सॉल्व करना है? डिवीजन को। यानी जो क्वेश्चन में एडिशन डिवीजन दिया गया हो उसको अपनी सॉल्व करना है। फिर हमारे पास डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी यू शुड टू फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। सो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह हम इसको फॉलो करते हैं। So let's start with example. ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास इस बोडमास रूल को, इस बोडमास रूल को फॉलो करते हुए आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को आपने सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या 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 चीजें दिया गया है, कौन से हमारे पास ब्रैकेट है, कौन सी एडिशन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले आपने ये चीज बोडमास रूल में जरूर देखना है, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर आपके पास कॉमनली आपके पास क्या होती है? आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व करना है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर तो भी हमारे पास क्या है? हमारे पास माइनस है और हमारे पास क्या? मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 4, यानी ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे। अगर इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास डिवीजन दिया गया हो तो आप
मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने डिवीजन सोल्व करना था, तो यहां पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। अब हम क्या इसको किसको सोल्व करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। अब आपके पास ये 1 मिनट है, क्योंकि एचएससी का रूल ये है कि एक एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। तो लेट आप इसको सोल्व करें, फिर अगर आपका जो आंसर आया फिर मेरे साथ कंपेयर करना, अगर सही था तो इट मींस दैट कि आपने बॉडमास रूल फॉलो की है, आपने ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आपने ये क्वेश्चन सोल्व की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए, यानी किसी भी स्टेप को सॉल्व करने से आपने ये स्टेप बदलना नहीं। अब हम ये स्टेप सॉल्व कर रहे हैं नहीं, तो आपने ये चीजें नहीं बदलना है। अब यहां पर 2 + 3 माइनस, अब यहां पर एक और चीज एक्सक्यूज नोट करो। देखो ये लेक्चर जो है ना, ये लेक्चर जो मैं यहां पर नोट कर रहा था, तो ये बहुत सी बुक्स आपकी यूसेट एम, आपकी यूसेट ई, इसकी कॉम्बिनेशन से मैंने एक हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ ये ना क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। और इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन में हर किस्म की हमारे पास कंसेप्ट मौजूद है। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में ना जी माइनस साइन दिया गया है। अब मैंने कहा था कि आप किसी भी स्टेप को सोल्व करने से, सोल्व जब कर रहे हो तो आपने जो यहां पर इससे आगे पीछे यानी राइट और लेफ्ट साइड पे जितनी चीजें उसको हमारे पास चेंज नहीं करना है। अगर आपने चेंज की इसका मतलब है आपकी हमारे पास बॉडमास रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो यहां पर जो माइनस साइन दिया गया है, इसका माइनस साइन का मतलब ये है कि ये इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किस तरह आप इस माइनस को चेंज करोगे? सो आपने इस माइनस को चेंज नहीं करना है, आपने सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। अब यहां पर देखिए ना, ब्रैकेट 2 - 3 × 4 12, 2 + 3। अब 12 से 2 निकाल दो, यानी 2 - 12 = -10। अब देखो मैंने कहा था ना, यहां पर जो माइनस है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो अब ये माइनस, एक चीज याद रखिए, यहां पर एक चीज, जब हमारे पास माइनस जो है ना मल्टीप्लाइड विद माइनस, इट इज इक्वल टू प्लस। कंसेप्ट मैं ना एक कंसेप्ट दे रहा हूं, मैंने कहा था ना, मैंने जो लेक्चर बना रहा था ना, तो मैंने बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एग्जांपल आपको दी है। अब अगर यहां पर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हुआ तो इसका मतलब है माइनस, ये चीज आपको आनी चाहिए। अब देखो, अब यहां पर माइनस मल्टीप्लाई बाय विद माइनस, यानी यहां पर माइनस जो है वो हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से प्लस हो जाएगा। यहां पर देखो 2 + 3, अब माइनस माइनस प्लस, क्या हुआ प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा +10 +10। अब ये सारे स्टेप हो गए, अब हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास प्लस मौजूद है, तो इसको प्लस कर दो, तो आपके आंसर, अगर आपने आंसर 15 आया है तो इसका मतलब है आपका आंसर करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो 15 आया, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें आपने बहुत मैथ में, अगर आप एक स्टेप ना रॉन्ग करोगे ना, स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी सारी आंसर गलत हो जाएगी। एक चीज याद रखनी है ना। तो ये जो माइनस है प्लस है, यानी मैथ की जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ड्यूरिंग टेस्ट, तो आपने बहुत ख्याल करना है कि हम किस स्टेप को फॉलो करेंगे, किस तरह करेंगे। आपने जो बुकलेट दिया जाता है, तो आपने उस पे इतिहास से फुल कंसेप्चुअली आपकी कंसंट्रेशन उस एमसीक्यूज पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व की और इसका जो आंसर आया हमारे पास क्या है 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप जरा देखिए, आपने सबसे पहले क्या देखना है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को गौर से देखें। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। अब हमने बॉडमास रूल में ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमें किस चीज को सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट में जितने भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन दिया गया है, सबसे पहले आपने वो सोल्व करना है। अब रूल यही है कि सबसे पहले आपने डिवीजन सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास डिवीजन है इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम किसी को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, फिर इसी ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एडिशन होगी उसको सोल्व करेंगे। और यहां पर आपने ये गलती कभी नहीं करना है कि अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया हो तो आप डायरेक्टली 2 को जो है ना, अब 18 - 2 सोल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है इस होल फैक्टर के साथ, इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गलती कभी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने एहतियातन बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो अब सबसे पहले अब हम हल करेंगे 18 - 2 12 + 3 / 3 = 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 + 2। अब यहां पर डिवीजन हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हमने ये सॉल्व की, अब किस चीज को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 18 - 2 12 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 = 2 + 4 + 2। अब हमारे पास इस होल स्मॉल ब्रैकेट में सिर्फ एडिशन है। अब इस एडिशन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर 18 - 2 12 + 2 + 4 = 18 + 2 + 2। अब 18 को जो है आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 18। अब इसका 2 जो है ना, मैंने कहा था कि यहां पर आपने ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो लास्ट में 18 बच रहा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास अब यहां पर देखो 18 के साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 16 / 1 36। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 36 + 2 आया। सही है। अब 18 -
36 प्लस 2। अब एक यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर जो हमारे पास बोडमास रूल है, यहां से ना इस पॉइंट से बहुत से एमसीक्यू बनते हैं। मैंने कहा था कि बोडमास रूल में सबसे पहले आपने एडिशन को सोल्व करना है। अब एडिशन जो है ना, अब आप सोचोगे कि यहां पर 36 प्लस 2 जो है ना वो एडिशन हो रहा है, लेकिन बोडमास रूल के मुताबिक अब 36 के साथ तो हमारे पास क्या है, 36 के साथ तो हमारे पास माइनस का साइन है, तो आप किस तरह इसको प्लस करोगे? प्लस करने के लिए ना तो आपके पास साइन जो है वो इक्वल होना चाहिए। इस वजह से अब हम इसको 36 प्लस 2 सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है उसके साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। अब 18 प्लस 2 को आप क्या करोगे? 8 करोगे। किस तरह? 18 प्लस 2 को आप 8 करोगे। यहां पर मैं इसको मिटा दूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। देखो अब 18 प्लस 2, तो 18 को के साथ आपने प्लस 2 क्या करना है? 8 करना है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? 20 माइनस 36, ये बन गया। अब 36 में से आपने 20 माइनस करना है, तो हमारे पास जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो माइनस 16 आ जाएगा। अगर अगर आपने इसका आंसर 16 लाया, माइनस 16 लाया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? करेक्ट है। ये था आप क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज आप याद रखिए कि अगर भी किसी भी क्वेश्चन में ऑफ दिया गया हो, क्या ऑफ दिया गया हो, उसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या? मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में इस दिया गया हो, इसका मतलब क्या है? इक्वल का साइन। यानी जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में ऑफ और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जब आप परसेंटेज के एमसीक्यूज हल करोगे एचएससी टेस्ट के लिए, तो वहां पे ऑफ और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी से आपके साथ जो हमारे पास परसेंटेज निकलता है उसमें इसी ऑफ और इससे निकलता है। तो अब ये ऑफ दिया गया है, तो ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 2। अब बोडमास रूल के मुताबिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले हमें क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो इस वजह से हम 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो अब देखो, मैंने यहां पर आपको बताया था कि आपने ये गलती कभी नहीं करना है। यहां पर ये माइनस 36 है, इस माइनस 36 को आपने इसमें नहीं करना है 2 में। इसी तरह यहां पर प्लस 2 है, तो आपने क्या करना है? एडिशन करना है, तो आपने इसके साथ करना है। यानी ये रूल यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, ये रूल जो है यहां पर आपने अप्लाई करना है। अब 36 में से आप किस चीज को 1 करो, 5 8 कर दो, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास 41 बनता है। 41 माइनस 2, समझ आ रहा है? तो अब आपके पास जो आंसर होगा, जब आप 41 में से 2 निकाल दोगे, आपके पास इसका जो आंसर है वो है 39। अगर आपकी इस क्वेश्चन का आंसर 39 है, इट मींस आपने बोडमास रूल फॉलो करते हुए इसका आंसर 39 लाया। समझ आ रहा है? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। मैंने कहा था कि हम जो मैं लेक्चर बना रहा हूं, इसको मैं ना डिफरेंट बुक की कॉम्बिनेशन, डिफरेंट वीडियो को देकर मैं इसका एक निचोड़ निकाल रहा हूं, और इसमें से आपकी हर तरह की कंसेप्ट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप जरा देखिए, इसमें हमारे पास हर तरह की ब्रैकेट मौजूद है, और एक चीज मौजूद नहीं है, वो क्या है? डिवीजन। यहां पर देखिए डिवीजन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट हर किस्म का ब्रैकेट मौजूद है। स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर लाइन ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल, कौन सा रूल? बोडमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट में सबसे पहले आपने कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करना है? लाइन ब्रैकेट। तो हमारी कोशिश होगी हम किस चीज को सॉल्व करेंगे? लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब सेम टू सेम इसी तरह 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय लार्ज ब्रैकेट 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस, अब हम किस चीज को सॉल्व करेंगे? लाइन ब्रैकेट को। तो लाइन ब्रैकेट में से ये माइनस है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये ब्रैकेट खत्म हुआ। कौन सी ब्रैकेट? लाइन ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट फिर भी है, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट फिर भी है। अब इस ब्रैकेट को देखो, ये स्मॉल ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट खत्म हुआ, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू द रूल कि हम लाइन ब्रैकेट के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करना है, तो अब इसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अब 12 में से आप जब 5 माइनस करोगे, तो हमारे पास क्या बनता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 प्लस 6 कर्ली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ये समझ आ रहा है? यही समझ आना चाहिए कि रूल है, और रूल के मुताबिक आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो, ये आपके पास क्या 7 रह गया। अब 7, अब देखो ना, अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है। अब सबसे पहले किस सॉल्व करेंगे? कर्ली ब्रैकेट को। जब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट ब्रैकेट रह जाएगा, फिर लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके साथ आंसर जो है 105 आ जाएगा। सही है? इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ब्रैकेट 6 प्लस, अब हमने इसको कर्ली ब्रैकेट को हमारे पास सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट होगी उसको यहाँ पर एडिशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। अब 9 रह गया। अभी हमारे पास लार्ज ब्रैकेट फिर भी रहता है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट रखी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन सी ब्रैकेट को? लार्ज ब्रैकेट को। 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। जब आप 15 को हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 105 आता है। कितना? 105। अगर आपका आंसर 105 आया बोडमास रूल को फॉलो करते हुए, तो ये आपका आंसर करेक्ट है।
अगर आप बोडमास रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आप ना पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे ना, जब हमारे पास रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास ये आंसर नहीं आएगा। इसका मकसद ये है कि रूल को फॉलो करते हुए आपने हर चीज को सॉल्व करना है। तो आपके पास जो 105 आंसर आया, इट्स द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। यानी बोडमास रूल के मुताबिक आपके पास जो 105 है माइनस 16 है, हमारे पास 15 जो है, और हमारे पास इसी तरह 39 जो आंसर है, ये हमने बोडमास रूल को फॉलो करते हुए इसका आंसर लाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप जरा देखिए कौन सी चीजें मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं, ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्वेश्चन नंबर 5 में मौजूद, वो क्या? पावर है, ऑर्डर है। अब यहां पर डिवीजन भी है, यहां पर प्लस भी है, माइनस भी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो पावर है, ऑर्डर है, उसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। इट मींस पावर 5 को आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। क्या? 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। जब आप 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर बनता है वो हमारे पास 25 बनता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे कितने 25 बनता है। तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 माइनस 8। अब हमारे पास ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमारे पावर तो ऑर्डर जो है वो सॉल्व हो गया। अब यहां पर हमें किसके मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 100 6 प्लस 7 माइनस 8। अब यहां पर एक चीज, अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल हम सबसे पहले किसी डिवीजन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप हमारे पास इसको 100 में से 100 को आप 6 पे डिवाइड करोगे, 6 तो 6 1 जा 6, तो हमारे पास कितना रह गया? 4 0। तो हमारे पास 6 36 आ जाता है, 6 36 आता है, फिर 4 रह गया, ये हमारे पास 0 0 6 कंसीडर नहीं करना है। अब हमारे पास 0 रह गया, फिर जब आप यहां पर पॉइंट पुट करोगे फिर 0 रह गया। अब इसी तरह 6 इसी तरह चलता रहेगा। अब देखो हमारे पास जो आंसर है, डिवीजन जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ऐसी क्वेश्चन में ना आपके पास ट्रिक होना चाहिए। रूल तो फॉलो करना है लेकिन ट्रिक होना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं इस डिवीजन को सोल्व करने से पहले मैं क्या किस चीज को सोल्व करूंगा? मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करूंगा। इसी वजह से जब आप 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो 300 बनता है। 300 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 माइनस 8। अब 6 जो है ना, 6 जो है आप 30 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। सही है, 50 प्लस 7 माइनस 8। अब हमारे पास प्लस करना है सबसे पहले, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। रूल मैंने कहा था मैं आपके साथ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, ये पर मैं ये पॉइंट है ना, इसी में ना आपने इस तरह के एमसीक्यूज, बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं। आपने ये एमसीक्यूज ना, इस तरह के एमसीक्यूज को और इस तरह एमसीक्यूज को और इस तरह एमसीक्यूज को की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत ख्याल करनी है। तो इसी तरह यहां पर इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो हमारे पास 57 आ जाएगा, 57 माइनस 8। अब 57 में से आप जब 8 निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 49। क्या? 49। अब अगर आपके इस क्वेश्चन की आंसर 49 आया, इसका मतलब है आप जो हमारे पास अपनी क्वेश्चन जो सोल्व की है वो आपने बोडमास रूल को मद्देनजर रखते हुए सोल्व की है, बोडमास रूल को मद्देनजर रखते हुए सोल्व की है और आपकी आंसर 100% करेक्ट है। दूसरी बात, मैं आपको ना इस क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर दो। यानी सबसे पहले आप किस चीज को सोल्व करो? इस डिवीजन को सोल्व करो और आपके पास कौन सा आंसर आता है आपने मुझे कमेंट करना है। अगर आंसर ये नहीं आ रहा है, आपने मुझे कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं उसका फिर आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि किस तरह सॉल्व करना है। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क में ना ये सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग द बोडमास रूल हो चुका हुआ है। ये सारे प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है कि किस तरह आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, उसके बाद क्या सॉल्व करना है। अब यहां पे देखो पहला क्वेश्चन, यानी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो हर साल आपकी एचएससी के टेस्ट में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं निचोड़ कहते हैं, यानी एचएससी की टेस्ट में सबसे पूछा जाने वाली एमसीक्यूज यही है। इस टाइप के एमसीक्यूज पूछा जाता है। ये ना ये कभी-कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी-कभार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जिस टेस्ट में आपको हर एमसीक्यूज को 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो वो एग्जामिनर जो आपकी हमारे पास पेपर बनाने वाला होता है, उसके पास भी एक सोच होती है कि मैंने किस टाइप के एमसीक्यूज देना है। तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि सबसे पहले वो तो उसने रूल पढ़ा है, सिंपल उसने रूल पढ़ा है कि ये चीजें प्रैक्टिस नहीं की, वो समझता है कि सबसे पहले हमें एडिशन करना है, वो इस एडिशन में लग जाता है, 30 प्लस 40 करता है। इसी तरह वो इस एडिशन में लग जाता है, 36 प्लस 2 करता है। जब आप यहां पर 30 प्लस 40 करोगे तो 70 आ जाएगा। 70 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर तो रॉन्ग हुआ। वहां पे आपको डाल दिया जाता है, आपके साथ आंसर जो है वो 0 भी होता है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी हर तरह की एमसीक्यूज के जिम्मेदार मैं हूं, आपको हर चीज आप कन्वे करना के जिम्मेदार मैं हूं। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको इस तरह की एमसीक्यूज आपने रोजाना इस तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक से करनी है। आपने हमारे पास जितनी भी बुक्स है, मेक बुक है, आप जिससे प्रैक्टिस करोगे इस तरह की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह की एमसीक्यूज को करना ना हर इंसान की
बस में होता है, क्योंकि ये सॉल्व करना आसान है, लेकिन ये हमारे पास ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं। दूसरी बात, इसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। अब इस एमसीक्यूज को भी आपने, ये होमवर्क है, ये आपने घर में प्रैक्टिस करना है, और इसका जो आंसर आएंगे आपने कमेंट करना है, जरूर कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये आया, मैंने सही किया है। और आपने कोशिश करी ना, ये एमसीक्यूज है ना, आप कमेंट में सॉल्व करें, इसको इसी तरह पेस्ट कर दें, कॉपी कर दें, आप उसमें लिख दें, फिर आप वहां पे सॉल्व करते जाएं, और वहां पे जो आंसर आया ना मुझे कमेंट कर देना। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सारे प्रैक्टिस मैंने आपको कराए, इस एमसीक्यूज का प्रैक्टिस मैंने नहीं कराए, ये आपके लिए होमवर्क है, आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी क्वेश्चन जो है ना, देखो वही हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं, कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, उसमें ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं, आपकी जो प्रिपरेशन करा रहा हूं, मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे कुछ सारी चीजें सीख कर जाएं, यानी ड्यूरिंग टेस्ट उसको किसी चीज की डिफिकल्टीज ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो ये चीजें मैंने सारी यहाँ पर डिस्कस की है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट में हमारे पास पावर सॉल्व करनी है, पावर के बाद मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने ये डिवीजन सॉल्व करनी है, डिवीजन तो है, इस डिवीजन के नीचे हमारे पास क्या? हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना बनता है? 4 बनता है। अब यहां पर जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आपने इस 4 के साथ क्या करना है? कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपके साथ जो आंसर आएगा वो कमेंट जरूर करना है। तो आज का ये था हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने बोडमास रूल के बारे में बताया। मैंने आपको बोडमास रूल समझाया कि बोडमास रूल होता क्या है, किस तरह हम अप्लाई करेंगे, और फिर मैंने आपको इस वीडियो में 5 हमारे पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया, और आपको हर तरह की कंसेप्ट दी, हर तरह की कंसेप्ट दी, ताकि आपको ड्यूरिंग हमारे पास टेस्ट आपको किसी चीज की डिफिकल्टीज ना हो। तो एक लास्ट ऑफ लेक्चर मैंने आपको होमवर्क दिया, और ये होमवर्क आपके लिए नेसेसरी है। अगर आपने हमारे पास मैथ के पोर्शन में, जो कि हमारे पास 32 एमसीक्यूज है, अगर आपने उस 32 एमसीक्यूज के 32 की हल करने हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस तो जरूर करनी है, वो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। मेरे काम है आपको समझाना, प्रैक्टिस करना फिर आपकी जिम्मेदारी है।